हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों आज की क्लास जो होने वाली है काफ़ी दमदार होने वाली है। प्यारे बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का। प्यारे बच्चों ये जो आपके 20 तारीख को फरवरी को एग्जाम होने वाली है प्यारे बच्चों, उनमें आपको एक भी प्रश्न ये जो वीडियो है उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों ये पार्ट 1 है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में टोटल जो एमसीक्यू है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान को उनको कर लेंगे। प्यारे बच्चों अगर आप तीनों वीडियो कंटिन्यू ईमानदारी से देख लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में मेरे ये तीनों वीडियो से नहीं रहेगा बाहर। इतना यकीन रखिए मेरे प्यारे बच्चों और क्लास कीजिए। प्यारे बच्चों चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अगर एक भी प्रश्न बाहर रहा मेरे प्यारे बच्चों, फिर आप कमेंट में जितना जो बोलना है बोल सकते हो। प्यारे बच्चों मैं आपको इतना विश्वास और गारंटी के साथ कहता हूँ तो समझिए कि कुछ ना कुछ बात है। प्यारे बच्चों एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं होगा, बशर्ते आप मेहनत से इस वीडियो को देखना है और कंटिन्यू ईमानदारी पूर्वक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार आप वीडियो को देखिए जब तक आपको ये सारे प्रश्न याद नहीं हो जाते। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है और अपने तमाम दोस्तों को और साथियों को शेयर करना है। चलिए मेरे बच्चों पहला है आपका क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बताइए। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके इस बार अभी जो मॉडल सेट हमने कराया है कल, उसमें ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। हो सकता है कि इस बार आप पूछ सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। अगला है, इटली के एकीकरण में निम्न से किसका योगदान था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इटली का एकीकरण में लगभग आपके जो विक्टर एमुलर है और गैरिबाल्डी और मेजानी है, काउंट कोबर है, इन सभी का योगदान है इटली को एकीकरण करने में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रक्त एवं लौह नीति का अवलन किसने किया था बताइए। ये प्रश्न इस बार भी आपके मॉडल पेपर में आए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुए थे। ऑप्शन नंबर ए 1789 में। हिगेल किस देश का दार्शनिक है। ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी में। कासूत का संबंध किस देश से। ऑप्शन नंबर डी है हंगरी में। चलिए अगला प्रश्न हंगरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। खान अब्दुल गफ्फार। और खान अब्दुल गफ्फार को एक और नाम से जाना जाता है, सीमांत क्रांति के, क्योंकि इस बार सवाल पूछे हुए हैं आपके मॉडल पेपर में। हो सकता है कि इस बार आपको ये सवाल पूछे खान अब्दुल गफ्फार को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा सीमांत क्रांति का। अगला है, मेजानी का संबंध किस संगठन से बताइए। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो कार्बोनरी से। अगला है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था बताइए मेरे बच्चों। लोसेन सम्मेलन से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे मेरे बच्चों क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है और वीडियो को जल्दी शॉर्ट भी करना है। बस आप क्या कर, बशर्ते है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। एक बार प्रश्न को सुन लिए तो इससे आपको क्या होगा मेरे बच्चों, यही प्रश्न सेम आपके एग्जाम में आएंगे, तो उससे क्या होगा कि हम जो बोल रहे हैं और आप जो देख रहे हैं वो आपके दिमाग में स्थिर होकर बैठ जाएगा और वहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बशर्ते ध्यानपूर्वक अगर आप सुने होंगे तो। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर सी है राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वियना सम्मेलन कब हुआ था मेरे बच्चों बताइए। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, काउंट कोबर को विक्टर एमुलर किस पद पर नियुक्त किया था बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार भी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यानी मॉडल पेपर में। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री। उसके बाद है, जेवलिन संबंधित था बताइए। ये प्रश्न आपके 2022 में भी पूछे गए, तो इसका क्या होगा मेरे बच्चों, व्यापारियों की। अगला है, फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर डी है 1871 में। जर्मनी के एकीकरण के कौन उत्तरदायी है मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल से जो हम जो कराए हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बिस्मार्क। अगला है, इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है, नहीं पूछा है। देखिए इटली के एकीकरण के निम्न में से किसका संबंध, वहाँ क्या पूछा था, एकीकरण में किसका संबंध, ये नहीं पूछा है, तो उत्तर आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए है, बिस्मार्क का संबंध नहीं था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था बताइए। कौन सा देश था, इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या फ्रांस था। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। वस्तुकार था ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित था बताइए। किस प्रकार शासन स्थापित था, संवैधानिक राजतंत्र। अगला है, मार्टिन लूथर कौन था बताइए। मार्टिन लूथर कौन था, समाज सुधारक। कौन था मेरे बच्चों, समाज सुधार। मेरे साथ बोलना है आपको मेरे बच्चों, जो भी प्रश्न का आप उत्तर जानते हो कमेंट में ज़रूर लिखना है, उससे आपको और भी आपको याददाश्त ज़्यादा दिन तक रहेगा। प्यारे बच्चों जो भी ऑप्शन हम बोल रहे हैं उसको आपको लिखना, या आप जो जानते हो, हम जो प्रश्न पढ़ते हैं अगर आप जानते हो उसको ज़रूर आप कमेंट में लिखें।
कमेंट में भर देना है। जितना प्रश्न कर रहे हैं उनका राइट ऑप्शन आपको भर देना है। गलत हो या सही हो आपको ऑप्शन लिखना है, नाम लिख देना है। जैसे हम बोले मार्टिन लूथर कौन था, अगर आप जानते हो समाज सुधारक था तो ऑप्शन नंबर डी आपको फौरन कमेंट कर देना, समझ रहे। उसके बाद है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था मेरे बच्चों। अगला है यंग यानी युवा, यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी मेजेनी ने। किसने की थी, मेजेनी। यूरोप का मरीज किसे कहा गया था बताइए। यूरोज का मरीज किसे कहा गया था, ऑप्शन नंबर तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया था। ये क्वेश्चन आपके इस बार छपने वाले हैं, इसीलिए आपको इसको गौर से देखना है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ बताइए। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका डी है सूडान का युद्ध। किसका, सूडान का युद्ध। अगला है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत है बताइए। यूरोप वासियों के किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था, ऑप्शन नंबर आपका बी है यूनान का। किसका, यूनान का। इटली एवं जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं बताइए। किस, यूरोप के। किसके, यूरोप के। अगला है वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश का पुनः स्थापना हुआ था। किसका, बुर्बो वंश का। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था बताइए। फटाक से आप लोग जल्दी से आंसर बताइए मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है सूडान का। अगला है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, निम्न में से क्या था, कूटनीतिज्ञ था। मेरे बच्चों आपको घबराना नहीं है, जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। कहाँ मिलेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, पहले आप उतना टेंशन लीजिए। पहले वीडियो को आप एक नहीं 5 बार देखिए, जब तक सारा प्रश्न आपको अपने दिमाग में बैठा नहीं लेना है, छोड़ना नहीं मेरे बच्चों। मैं आपको इतना विश्वास गारंटी दिलाता हूँ मेरे बच्चों, इनसे बाहर एक भी प्रश्न अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपको जो बोलना है बोल सकते हो। एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल में नंबर भी दूंगा, संपर्क कर सकते हो कि सर आपने जो पढ़ाया वो आया नहीं आया। बस विश्वास करो और क्लास करो मेरे बच्चों, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो। ऐसे मैं सारे सब्जेक्टों को कराऊंगा, साइंस का भी कराऊंगा, हिंदी का कराऊंगा, उर्दू का भी कराऊंगा, मैथ का भी कराऊंगा। आप टेंशन नहीं लो मेरे बच्चों। क्लास 12 का भी सारे सब्जेक्ट का इसी तरह कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए, मैं आपको 2009 से लेकर 24 तक के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इतना यकीन रखिए मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। 1829 ईस्वी में एंड्रियू न्यूमल की संधि किस देश में हुई थी मेरे बच्चों, ऑप्शन है तुर्की में। 1889 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के किस राजवंश का शासन था, किस शासन था, बुर्बो वंश का। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बताइए, ऑप्शन नंबर इंग्लैंड में हुआ था। वियना कांग्रेस के पवित्र संघी की योजना किसने प्रस्तुत की थी, रूस ने। किसने की थी, रूस ने। यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई थी बताइए, किसका पराजय हुई थी, हार हुई थी यानी तुर्की के। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे बताइए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 3। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है बोलो। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। नौ गुलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था, नौ गुलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था मेरे बच्चों बताइए, इटली में। अगला है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, बोले वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन नंबर आपका डी है जर्मनी। कॉर्नवरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कोवरिन की स्थापना किस, कॉर्वनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर है 1810 ईस्वी में। अगला है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, 1804 में। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी बताइए, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की राष्ट्र की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी है कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। किसकी, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। बोलिए बोलिए मेरे साथ एक बार बोलना है मेरे बच्चों। सिडाओ के युद्ध में किसके पराजय हुए थे बताइए, सिडाओ के युद्ध में किसके पराजय हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के। फरसा का शासक कौन था मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी है विलियम प्रथम। कौन था, फरसा का शासक विलियम प्रथम था। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, मेटरनिक कौन था, मेटरनिक कौन था मेरे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। शडर्निया पिडमाउंट का शासक कौन था, शडर्निया पिडमाउंट का शासक कौन था मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिए, विक्टर एमोनियल ने। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था बताइए, किस संधि के द्वारा जर्मनी का फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता बताइए, राष्ट्रवाद का
राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? बताइए जल्दी से मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म क्यों हुआ था, समझ रहे हो मेरे बच्चों। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना, नेपोलियन ने जर्मनी की किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर है राइन संघ। ये प्रश्न पूछे गए हैं। राइन संघ की कौन मतलब उसकी स्थापना किया था, आपको याद होना चाहिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगला प्रश्न मेरे बच्चों देखते हैं। आप हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, जो ऑप्शन आपको पता है आंसर उनको कमेंट में करना है, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। उससे आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको और आपके अंदर जो पढ़ने का जिज्ञासा है वो बढ़ेगा मेरे बच्चों। आपको घबराना नहीं है, गलत हो सही हो, जो आप जानते हो वो करना है, और जितना हो सके अपने तमाम दोस्तों को शेयर करना है, उससे हमको और एनर्जी पावर मिलेगी मेरे बच्चों। अगला है क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अब चैप्टर नंबर 2 को। इस तरह हम लोग जो हिस्ट्री में, सामाजिक विज्ञान में आपको पता है कि आपको 4 बुक होते हैं। एक आपका हिस्ट्री हुआ, दूसरा ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल हुआ जिसको सिविक्स बोलते हैं, उसके बाद एक आपदा प्रबंधन होते हैं। ये 4 चैप्टर, 4 जो बुक होते हैं, उनके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना हो सकता है मैं सारा क्वेश्चन आपको करा दूंगा। उनसे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए मेरे बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। सामाजिक विद्वानों ने बाइबिल किसे कहा जाता है, यानी ये प्रश्न आपके पूछे हैं, समाजवादियों ने बाइबिल किसे कहा जाता है। उसके बाद अथवा है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की थी जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा गया है। ये प्रश्न आपके 2023 और 24 में पूछे गए और 19 में भी ये प्रश्न पूछे गए, आप देख सकते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। एक इस तरह का भी आपको घुमा के पूछ सकता है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की थी जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा गया था, बताइए। दास कैपिटल, किसको कहा जाता है, दास कैपिटल को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। यह प्रश्न आपको इस तरह पूछ सकता है, अथवा में वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। एक प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया था, एक 2012 में, आप देख सकते हैं मेरे बच्चों। इसका राइट ऑप्शन होगा कार्ल मार्क्स। बाल सेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा। अगला प्रश्न पूछेगा अप्रैल 33 किसने तैयार किया। दोनों आपको दो तरह का पूछ सकता है। एक बाल सेविक दल का आप पूछ के जाओगे, यहाँ से आप पढ़ के जाओगे अप्रैल 33 किसने तैयार किया, वहाँ आपको घुमा के पूछ लेगा बाल सेविक दल का कार्यक्रम और अप्रैल 33 किसने लिखा। तो क्या बताओगे मेरे बच्चों, आपको ज्ञान होगा, दोनों प्रश्न का पढ़ने का जो तरीका होगा वो मालूम होगा, तो आप आंसर फटाक से वहाँ डाल दोगे। तो ऑप्शन नंबर सी है लेनिन। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो जर्मनी में। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था, बताइए मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी है 1905 में। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, बताइए। रूस में अल्पमत वाला दल वाला क्या कहलाया मेरे बच्चों, मेंशेविक कहा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न मेरा प्यारे बच्चों क्या है, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। क्या था मेरे बच्चों, जापान का आत्मसंपरण था। क्या था, ऑप्शन नंबर 1 जापान का आत्मसंपरण। अगला है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। क्या हो गया था, ब्रेस्ट लेस्की की संधि के द्वारा। किसके, ब्रेस्ट लेटकोवस की संधि के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन हुआ था, बताइए मेरे बच्चों। डच भाषी समुदाय का, जो 2023 में प्रश्न पूछे गए मेरे बच्चों। यही प्रश्न आपको आएंगे, इतना विश्वास रख के आप क्लास कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके सर जो आपको विश्वास दिला रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, वो 100% रियल आपको साबित होने वाले हैं। आपकी परीक्षा 20 फरवरी को आप देख लीजिएगा, समझ रहे मेरे बच्चों। आपको घबराना नहीं है, आप क्लास कीजिए बेझिझक, मेरे साथ जुड़ के, आप टेंशन फ्री होके आप जब एग्ज़ाम दोगे वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप आ गए हो तो क्लास करके ही जाओ मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, रूस की बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। लेनिन ने। किसने किया था मेरे बच्चों, लेनिन ने। विश्व का पहला समाजवाद देश था, विश्व का पहला समाजवादी देश था। यह आपको प्रश्न इस तरह पूछ सकता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। देखिए मेरे बच्चों कितना अंतर है, सवाल का अंतर पूछने का देखिए किस तरह का है, पर आंसर वही है। यहाँ पूछा है विश्व का पहला समाजवादी देश था। अगला है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, देखिए कितना घुमाने वाला। ऑप्शन नंबर ए है रूस में। रॉबर्ट ओवन का कहाँ निवासी था, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था मेरे बच्चों, ब्रिटेन का। युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए।
युद्ध और शांति, वार एंड पीस की रचना किसने की थी? टॉल्स्टॉय ने। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले बच्चों, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? बताइए, कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या था मेरे बच्चों? एक था युद्ध और शांति, या दास कैपिटल, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बताइए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों पुस्तक किसके थे? दास कैपिटल का था। अगला है, भारत में राष्ट्र आय की गणना कौन करता था? बताइए, भारत में राष्ट्र आय की गणना कौन करता है मेरे बताओ? केंद्र सांख्यिकी संगठन CSO। कौन करता है? CSO। नाम क्या है? केंद्र सांख्यिकी संगठन। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे बच्चों? ये प्रश्न 2020, 19, 15, 2011, ये प्रश्न इस बार आपको पूछने की बहुत ही संभावना है। ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी में। बालशेविक क्रांति कब हुआ था मेरे बच्चों? बताइए, बालशेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में होता। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे मेरे बच्चों? कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। अगला है, ब्रेस्ट लिटोस्कू की संधि किन देशों के बीच हुई थी? बताइए मेरे बच्चों, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी मेरे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, रूस में जार का अर्थ क्या है मेरे बच्चों? रूस में जार का अर्थ क्या है? मतलब पानी रखने का बर्तन है, या पानी रखने का मिट्टी का पात्र है, या रूस का सामंत है, या रूस का सम्राट? मेरे बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी है, रूस का सम्राट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बताइए मेरे बच्चों, कब हुआ था? कब हुआ था पता? फटाफट से कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। चलिए, इसका राइट ऑप्शन है 1861। अगला प्रश्न मेरे बच्चों, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। अगला है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको ध्यान रखिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर 1924 में। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था मेरे बच्चों? कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था मेरे बच्चों? ब्रिटेन में। 7 नवंबर 1917 को बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, किसने किया था? लेनिन ने किया था। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? किसके साथ की थी? जर्मनी के। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी मेरे बच्चों? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? बताइए। लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? मदर उपन्यास के लेखक कौन है मेरे बच्चों? गोरकी थी। कौन थे? मदर नेशन के। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, हो सकता है इस बार आपको पूछे। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइए मेरे बच्चों। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका बी है 1827 में। अगला है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया था मेरे बच्चों? 1921 में। कब किया था? 1921 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष था मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी 1844 में। 1848 में। कब हुआ था मेरे बच्चों? 1848 में। प्यारे बच्चों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी पुस्तक है? इनके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। अगला है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था मेरे बच्चों? बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 1818 में। चेका क्या है मेरा? चेका क्या है? सेना की टुकड़ी है, या पादरी वर्ग है, या पुलिस दास्ता है, या कार्मिक? इस बार आपके जो मॉडल पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं, क्या है? पुलिस दास्ता है मेरे बच्चों। अगला है, गुप्त सेना या कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न मेरे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रासपुतीन कौन थे? रासपुतीन कौन थे मेरे बच्चों? बताइए, कौन थे? समाज सुधारक थे, या भ्रष्ट पादरी थे, या दार्शनिक थे, वैज्ञानिक? ऑप्शन नंबर एक, भ्रष्ट पादरी थे। रूस का पहला समाजवादी था। बताइए, रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानवे थे। कौन थे? प्लेखानवे थे। अगला प्रश्न है, रूस की नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने थी। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की आरंभ किसने की थी मेरे बच्चों? बताइए, कोल खोज की आरंभ किसने की थी? फटाफट बताइए मेरे बच्चों, किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टालिन ने। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे मेरे बच्चों? सेंट साइमन थे। कौन थे? सेंट साइमन। अगला प्रश्न है, वर्जिन वसराय उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन स्वाइलय का उपन्यास के लेखक कौन थे मेरे बच्चों? इवेन तुर्गेनेव थे। कौन थे? यूरान तुर्गेनेव। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले मेरे बच्चों,
1917 में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था मेरे बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी, यही कारण थे। 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? बताइए। 1917 में पहली रूसी क्रांति को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता था। क्या मेरे बच्चों? अक्टूबर की क्रांति। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? बताइए। समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देता है हमारे प्रिय बच्चों? आर्थिक समानता पर। किस पर? आर्थिक समानता पर। किस पर? आर्थिक समानता पर। नरोत्तम सिंह सिंहनु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहनु कहाँ के शासक थे? बताइए। कंबोडिया के थे। इस बार प्रश्न क्या पूछे थे मेरे बच्चों? याद रखिएगा। नरोत्तम सिंहनु वो राजनीतिक से कब संन्यास लिए थे? कब संन्यास लिए थे? इसके बारे में जो जानते हैं कमेंट कीजिए। कब लिए थे? मैं एक दो प्रश्न के बारे में बताऊंगा। नरोत्तम सिंहनु कब, कहाँ, मतलब कहाँ के शासक, ये पूछे थे क्वेश्चन आपको। कंबोडिया यहाँ दिया हुआ, पिछले बार पूछे हैं। इस बार जो आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है क्या है? नरोत्तम सिंह कब राजनीतिक से संन्यास लिए थे? कब लिए थे मेरे बच्चों? 1978 में ये संन्यास लिए थे। कब लिए थे मेरे बच्चों? 1978 में संन्यास लिए थे। चलिए अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतरिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्र थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे मेरे बच्चों? कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। किस प्रसिद्ध, चलिए यहाँ हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ हिंद चीन राष्ट्रवाद आंदोलन आ गया है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 समाप्त, लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग का लगभग अभी 350 प्लस क्वेश्चन है, तो आपको घबराना नहीं मेरे बच्चों। जितना हो सके, जितना समय लगना है लगे, पर हमको छोड़ना नहीं। एक एक प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक प्रश्न हमारी रिजल्ट में और भी बेहतर सुनहरा, मतलब रिजल्ट को और सुधार सकता है मेरे बच्चों, समझ रहे हो? आपकी रिजल्ट का इंतज़ार आपके घर वाले कर रहे हैं मेरे बच्चों। जब आपके रिजल्ट में, आपके मार्क्स में लिखा हुआ रहेगा 400 प्लस, तो कितना अति सुंदर लगेगा। आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड, आपके घर वाले, रिश्तेदार कितना खुश होंगे, आपके दिल कितना मचलता होगा। इसीलिए मेरे बच्चों अभी नींद को त्यागो, इधर उधर फालतू चीज़ों को त्याग कर अब जितना हो सके मेरे बच्चों इस क्लास को देखो। मेरे बच्चों जब अब रिजल्ट आएगी तब वो आपको खुशी। अभी आप समय मत गंवाओ मेरे बच्चों, बहुत ही लास्ट समय है। आप क्या किए नहीं किए उनको छोड़ो मेरे बच्चों, जितना हो सके आप लग जाओ मेरे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं क्लास। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम की एकीकरण कब हुआ था? बताइए। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था मेरे बच्चों? आप देख सकते हैं ये प्रश्न लगातार पूछा गया मेरे बच्चों। आप देख सकते हैं 2023, 2022, 22 में आपको फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग दोनों में पूछा गया मेरे बच्चों। हो सकता है कि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये पूछने की संभावना है। वियतनाम का एकीकरण हुआ था बताइए मेरे बच्चों 1975 में। अगला है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण। मेरे बच्चों ये भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। देखिए निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया है? बताइए मेरे बच्चों किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका है सूर्यवर्मन द्वितीय। किसका? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। बाउदोई की सरकार कहाँ हुई थी मेरे बच्चों? ये भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, देख सकते हैं मेरे बच्चों। आप यकीन कीजिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे बच्चों। इसको छोड़कर जाना नहीं, इसको छोड़कर सोचना नहीं, इसको छोड़कर आप सोचो नहीं या मेरे बच्चों क्लास करो। सोना भी नहीं है, आँख में नींद आती है फिर भी उनको त्यागो मेरे बच्चों, क्लास करो मेरे बच्चों। चलिए क्या है प्रश्न? बोआदाई का सरकार कहाँ हुई थी मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी है दक्षिण वियतनाम में। अगला है भारत में हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइए। भारत में हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर है पुर्तगाल। अगला है कौन है? पुर्तगाल। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए मेरे बच्चों। कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है मेरे बच्चों? नो पेन्हा में है। कहाँ पे? नो पेन्हा में। जेनेवा संधि समझौता कब हुआ था मेरे बच्चों? 1954 में। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1954 में। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, हिंद चीन को कॉलोन किन्हें कहा जाता है? हिंदी में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? बताइए मेरे बच्चों क्या होगा? फ्रांसीसी नागरिकों को। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों? बताइए। होनोई समझौता। मेरी स्पीड क्या ज़्यादा है या कम है मेरे बच्चों? ज़रूर बताइएगा। क्या आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपको स्पीड तो ज़्यादा नहीं लग रहा है? कमेंट में ये भी बता दीजिएगा। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो फिर मैं आपको अगले जो वीडियो आएगी उसमें थोड़ा सा कम करके और धीरे धीरे आहिस्ते से पढ़ाऊँगा। आपको समझ में हमारी बात आ रही है या नहीं आ रही है, इसको भी आप लेकर डिस्कस कीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं आपको
आपको और भी अच्छे तरह से या आवाज़ में कोई दिक्कत हो इनके बारे में बताइएगा, क्योंकि वीडियो लंबी होने के चलते थोड़ा सा शॉर्ट हो, उनके लिए मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ताकि आप एक नज़र में सारे क्वेश्चन को वीडियो एक बार नहीं तो 2 बार में आप अगर देख लिए, मैं गारंटी करता हूँ कि आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ है नहीं, वीडियो को जितना हो सके, कोई कार्य भी करते हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए, वीडियो को चला के सुनते रहिए, वो प्रश्न आपको बार बार जब सुनाई देगा आपके कान में तो वो दिमाग में ऑटोमेटिक सेट होते रहेगा। समझ रहे मेरे बच्चों। तो अगला है हिंद चीन में कॉलोनी किन्हें कहा जाता है मेरे बच्चों, फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला है मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है, हुनई समझौता के नाम से जाता है मेरे बच्चों, किस नाम से, हुनई समझौता। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, बताइए कौन सा देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों देश आते हैं। अगला है मेरे बच्चों, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किसने की थी, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किसने कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी। द हिस्ट्री ऑफ लाओस वियतनाम किसने लिखी, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखी थी मेरे तो, फान वुई चाओ ने, किसने लिखी थी, फान वुई चाओ ने। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, बताइए हुआ आंदोलन किसका, क्रांति और धार्मिक था। कौन था मेरे बच्चों, क्रांति और धार्मिक था, क्रांति और धार्मिक था मेरे बच्चों। थोड़ा सा वेट कीजिए मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था, ऑप्शन नंबर डी है, क्रांति और धार्मिक आंदोलन है। चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्तों मेरे बच्चों करने वाले हैं, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे मेरे बच्चों, कंबोडिया के थे। कहाँ थे, कंबोडिया के थे। ये कब संन्यास लिए थे मैंने आपको बता दिया, कमेंट में ज़रूर बताइए। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ऑप्शन नंबर है निक्सन थे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था मेरे बच्चों, किसने, रसेल ने। अगला है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति प्रभाव है मेरे बच्चों, बताइए किसका है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति प्रभाव था, चीन का। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, हिंद चीन में कौन से राष्ट्र शामिल नहीं है मेरे बच्चों, बताइए कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, चीन नहीं है। कौन है मेरे बच्चों, चीन नहीं, वियतनाम और लाओस, कंबोडिया है और चीन नहीं। पुर्तगालियों कहाँ अपना केंद्र बनाए थे मेरे बच्चों, बताइए, मलक्का में। कहाँ, मलक्का में। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था मेरे बच्चों, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था, 1975 में। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था मेरे बच्चों, बताइए, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था, फटाफट बताइए मेरे बच्चों, कब बना था, कब बना था, बनाए मेरे बच्चों, 1863। आप लोग उम्मीद करते हैं कि कमेंट अपना जो राइट आंसर होगा वो देते होंगे। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 1945 में। लियांग केचौ का कौन था, लियांग केचाओ कौन था मेरे बच्चों, बताइए कौन था, चीनी सुधारक था। लाल खमेर सेना किसकी थी, लाल सेना किसकी थी मेरे बच्चों, किसकी थी, सिहानुक की थी, किसकी थी, सिहानुक की। मेरे बच्चों प्रश्न को हम 2 बार दोहराते हैं ताकि आपको वो प्रश्न याद हो और जो आंसर है वो भी आपको याद हो। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, हू ची मी का शाब्दिक अर्थ क्या है, हू ची मी का शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे बच्चों, पद प्रदर्शक है। क्या मेरे बच्चों, पद प्रदर्शक। क्या है मेरे बच्चों, पद प्रदर्शक। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी मेरे बच्चों, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी मेरे बच्चों, बताइए, ऑप्शन नंबर ए निक्सन, किसके मेरे बच्चों, निक्सन। ऑप्शन नंबर बी है निक्सन, निक्सन किसके, निक्सन के। मेरे बच्चों वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है मेरे बच्चों, हू ची मी। कौन है मेरे बच्चों, हू ची मी। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी यानी दुई ना हाई की स्थापना किसने की थी, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी यानी दुई दान हाई की स्थापना किसने की थी मेरे बच्चों, बताइए, फान बुई चाओ ने। किसने की थी, फान बुई चाओ ने। अगला है हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन था, बताइए, हुआ आंदोलन का प्रेरणाता कौन था मेरे बच्चों, हुई फू सू थी। कौन थी मेरे बच्चों, हुई फू सू। अगला प्रश्न है फून चू चिन्ह किस में विश्वास रखते थे मेरे बच्चों, बताइए, किस में रखते थे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। किस में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी मेरे बच्चों, जुगनई आई ने। कितने की थी, जुगनई आई ने की थी। अगला प्रश्न मेरे बच्चों, वियतनाम का वियतमिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी मेरे बच्चों, बताइए, हू ची मी ने की थी। किसने, हू ची मी ने की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 चले आए मेरे बच्चों, बहुत ही कम सवाल बचा है, आपको घबराना नहीं है, जल्दी कोशिश करेंगे कि 1-1.5 घंटे के अंदर ही वीडियो रहे
ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का है भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? बताइए मेरे बच्चों। बारदोली, अहमदा, चंपा या खेरा? बताइए मेरे बच्चों, किसमें? बारदोली के आंदोलन में। बहादुर खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया नहीं, सवाल अभी शुरू में मैं आपको बताया तो किससे कहा जाता है? बहादुर खान या सीमांत गांधी? बताइए, इसका आपको जवाब देना। मैं नहीं दूंगा, आपको देना है मेरे बच्चों, मैंने आपको बता भी दिया है। अगला प्रश्न है चोरी चोरी कांड, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद किया था? बताइए, किस आंदोलन को बंद किया था मेरे बच्चों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों, इसको टिक लगा लीजिए, भी भाई लगा दिया। असहयोग आंदोलन क्या था मेरे बच्चों? असहयोग। लखनऊ समझौता किस वर्ष बताया था मेरे बच्चों? 1916 में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे मेरे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन की अध्यक्ष किसने की थी? इंडियन सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना किसने की थी? बताइए मेरे बच्चों, किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमन ने। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 देश के नाम से जाने लगे। भारत सरकार अधिनियम, बताइए मेरे बच्चों, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाने जाएंगे मेरे बच्चों? बताइए, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड ब्यूटी सूज इंडिया नामक की पुस्तक किसने लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार मारिए मेरे तो। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? बताइए, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था मेरे बच्चों? 1965 में। कब हुए थे? 1965 में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था मेरे बच्चों? बताइए, चोरी चोरा कांड कब हुआ था और किस राज्य में हुआ था? अभी वर्तमान में राज्य का भी नाम बताइए मेरे बच्चों, वो जगह कहाँ है? बताइए मेरे बच्चों, चोरी चोरा कांड कब हुआ था मेरे बच्चों? 1922 में हुआ था, असहयोग आंदोलन, ताकि गांधी जी को फिर जेल हुए तो ये आंदोलन को वहीं अहिंसक हो गए। लगभग एक जो थाना था वहाँ क्या हुए थे, भीड़ इकट्ठा होकर वो थाना को जला दिए थे, जिसकी वजह से ये आंदोलन बंद करना पड़ा। तो जगह के नाम आपको कमेंट में ज़रूर करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों? बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर एक है 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। कब हुई थी मेरे बच्चों? 1925 में। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? बताइए, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इसको आपको भूलना नहीं है। जिंदगी पर मास्टर था, ये प्रश्न आपके एग्जाम अभी तो पूछते ही पूछते हैं, आगे के लिए सवाल है तो काफ़ी दमदार है मेरे बच्चों। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था मेरे बच्चों? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुए थे? केरल में। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, दिसंबर 1929 में किस नदी के किनारे नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? बताइए, किस नदी के किनारे? ऑप्शन नंबर रावी। रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में कब मनाए गए थे? इसके बारे में बताइए, डेट बताइए मेरे दोस्तों, कब मनाए गए थे। अगला प्रश्न है किसके अनुरोध में महात्मा गांधी चंपारण आए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। किसको? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे मेरे? तो बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे मेरे बच्चों? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी जी से समझौता किया था, जिसे इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है मेरे बच्चों, आपको पता होगा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? बताइए, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? बताइए मेरे बच्चों, रॉयल एक्ट। किसके? रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट कैसा कानून था? अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? बताइए, कब होता है मेरे बच्चों? 1930 डांडी यात्रा से। कब से मेरे बच्चों? 1930 डांडी यात्रा से होगा। ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं इस बार आपके मॉडल पेपर में। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न देखने को मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और उसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उसके संस्थापक कौन थे? बताइए मेरे बच्चों। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है, क्योंकि ये प्रश्न हॉट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं और बहुत ही आपको चलते फिरते आदमी भी ये सब पूछते होंगे। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ मेरे बच्चों? बताइए, बंगाल का विभाजन कब हुआ मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। इसका विलय कब हुआ मेरे बच्चों? फिर बताइएगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का कौन सा स्थान चुना? बताइए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने, ये प्रश्न आपके मॉडल पेपर में हूबहू इसी तरह है, तो डांडी, समुद्री तट डांडी। अगला है मेरे बच्चों, गांधी जी ने भारत के सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? बताइए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था मेरे बच्चों? चंपारण। कहाँ किया था? चंपारण। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था मेरे बच्चों? करो या मारो, डू एंड डाई। क्या था मेरे बच्चों? करो या मरो, डू एंड डाई। अगला है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू था? किसानों पर या श्रमिकों पर या व्यापारी पर, उद्योग पर? मेरे बच्चों बताइए इसका, किसानों पर। अगला है
किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? बताइए, कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, बताइए मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका जालियांवाला हत्याकांड। उसके बाद और कौन थे जिन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दी? इसका कमेंट कीजिए, कौन थे जिन्होंने जालियांवाला हत्याकांड जब हुआ वो अपनी एक उसकी उपाधि दिए थे सर, वो अपनी सर की, टैगोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, सर रविन्द्रनाथ टैगोर, वो अपनी सर की उपाधि त्याग दिए थे मेरे बच्चों। मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में सेंटअप एग्जाम जो हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे मेरे बच्चों। आपने पढ़ा होगा, सेंटअप एग्जाम दिया था तो ये प्रश्न पूछे गए थे। सर जालियांवाला हत्याकांड में जो हुआ था, कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दिए थे? तो आपको याद रखना कौन था मेरा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है मेरे बच्चों, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? किस समिति का मेरे बच्चों बताइए, हंटर समिति या डायर समिति या मेंटिस्क्यू समिति या चेम्सफोर्ड समिति? ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति। राष्ट्र स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों, बताइए कब हुई थी? 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी। किसने की थी? केवी हेडगेवार। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका है 1857 में। कब आता? 1800। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी मेरे बच्चों? अंग्रेजों ने। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताए, पहले अध्यक्ष कौन थे और पहले महिला अध्यक्ष कौन थे और भारत के पहले महिला अध्यक्ष कौन थे? तीनों का आपको उत्तर देना। पहला अध्यक्ष कौन है मेरे बच्चों? वेमेश चंद चटर्जी बनर्जी, और इसको शॉर्ट कॉर्ड में WC बनर्जी भी कहते हैं। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, किस तिथि को मेरे बच्चों बताइए? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुए थे? 13 अप्रैल 1919 को। याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइए किस वर्ष की थी? 1915 में। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी मेरे बच्चों? 1915 में। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे मेरे बच्चों? बताइए फटाफट बताइए। मैसूर के, ये शिमला के, कश्मीर के, कोई नहीं। कहाँ के थे? मैसूर के थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने? ये प्रश्न आपके अभी सेंटअप में भी पूछे गए थे और अभी मॉडल पेपर में भी आए हुए हैं। हमने जो मॉडल पेपर कराए हैं उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कौन थे? देवानंद सरस्वती। कौन थे मेरे बच्चों? देवानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले। लगभग हम लोग 200 प्रश्न पार कर चुके हैं, आपको घबराना नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय थे, कि राजा राम मोहन राय ने की थी। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर में, या 1931 कराची में, या 1933 कलकत्ता में, या 1937 बेलगांव में? बताइए मेरे बच्चों। 1929 लाहौर में। अगला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी मेरे बच्चों? MN राय ने। किसने की थी मेरे बच्चों? MN राय ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी मेरे बच्चों? किसने की थी? लाला हरदयाल 1913 में। कब की थी? लाला हरदयाल 1913 में। अगला है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? बताइए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था मेरे बच्चों? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए मेरे बच्चों। 1920 तुर्की में। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था मेरे बच्चों? किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए, किस गोलमेज में गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय में लिया था मेरे बच्चों, प्रथम में नहीं, द्वितीय में, तृतीय में भी नहीं लिया था। आर्म एक्ट किसने लागू किया था? बताइए, आर्म एक्ट किसने लागू किया? लिंटन ने। किसने? लिंटन ने। आर्म एक्ट किसने लागू किया था? लिंटन ने। आर्म की कोई हथियार अपने पास नहीं रख सकते। आर्म का मतलब यह। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? बताइए, ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? उराव आंदोलन में। उराव जो जनजाति था उसके हुआ था, उस आदिवासी। उराव एक जनजाति है, जैसे भीलो है, कोलो है, संथाल है, उसी तरह उराव एक जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्तों देखने वाले हैं, भारतीय संविधानता समिति 1914 की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए मेरे बच्चों, भारतीय संविधानता समिति 1914 की स्थापना कहाँ हुई थी मेरे बच्चों? बताइए फटाफट बताइए मेरे बच्चों।
जर्मनी में हुई थी। गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था बताइए, किस वर्ष में हुआ था? 1931 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? 1931 में। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब समाप्त हुआ था मेरे बच्चों बताइए? 1924 में। कब समाप्त हुआ? 1924 में। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों बताइए? मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1933 में या 1934 में या 1935 में या 1926? प्यारे बच्चों बताइए फटाफट। 1934 में। प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात और सजेशन आपसे लेना चाहता हूँ। मैं इस तरह बोलूँ कि मुंबई में कांग्रेस समाजवादी की दल की स्थापना कब हुई, उसके बाद चारों ऑप्शन बोले, लास्ट में एक बार जो राइट ऑप्शन है वो बोल दें। बताइए कैसे आपको पसंद है, तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका को गांधी किस वर्ष से भारत, दक्षिण अफ्रीका से गांधी किस वर्ष से भारत लौटे थे मेरे बच्चों? 1915। आपको बताया होगा, आपने पढ़ाया है। सार्वजनिक विवाद अधिनियम कब हुआ था मेरे बच्चों? प्रश्न थोड़ा सा क्या है, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए मेरे बच्चों, क्योंकि इसका जो है थोड़ा बहुत दिखाई नहीं दे रहा। अगला है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी मेरे बच्चों? 1928 में। कब की थी? 1928 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? हमने जो आपको सवाल दिया था कमेंट करने का, वो सवाल आ गया। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? 26 जनवरी 1930 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में ये इस चैप्टर से पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से पूछे जाते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी है 1 मार्च 1920 को। गांधी के नमक कानून किस तिथि की भंग की गई थी बताइए? गांधी जी जो नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? ऑप्शन नंबर 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी बताइए? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी मेरे बच्चों? फटाफट 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 बताइएगा। 12 मार्च 1930 को। उसके बाद है मेरे बच्चों अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर डी है एम एन राय ने। किसने की थी मेरे बच्चों? एम एन राय ने। अगला है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी बताइए? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। मैकडोनाल्ड ने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्थापक किसने किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? ए ओ ह्यूम को माना जाता है। किसे माना जाता है मेरे बच्चों? ए ह्यूम। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया मेरे बच्चों? मैंने आपको बताया था बंगाल विभाजन की वापस किसने लिया था, ये प्रश्न आपको कमेंट करने के है, तो यहाँ आ गया मेरे बच्चों। कब हुआ था हम पूछे थे यहाँ 1911 भी, आपको आंसर भी मिल गया। जो लोग नहीं लिखे थे वो कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है लॉर्ड हार्डिंग ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी बताइए? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी मतलब? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी थी। कितने थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। सर मतलब आर्य समाज की स्थापना किसने की थी मेरे बच्चों? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था मेरे बच्चों? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व किया था। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे मेरे बच्चों? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है मेरे बच्चों। सचिव कौन थे, इनके बारे में आप बताइए। कौन थे मेरे बच्चों अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू। चितन दास और मोतीलाल नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू स्वराज दल की स्थापना 1923 में की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने स्वैग्या आंदोलन का आरंभ किस कार्य के लिए किया था बताइए? किस कार्य किया था? डांडी यात्रा द्वारा किया था। अली मुदलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था बताइए? अली मुदलियार ने किस विद्रोह किया था मेरे बच्चों? मोपला विद्रोह। किस मोपला का? मोपला विद्रोह किया था। अली मुदलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे मेरे बच्चों? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है मेरे बच्चों? फटाफट बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस है। रॉयल एक्ट क्यों पारित किया गया था मेरे बच्चों? रॉयल एक्ट क्यों पारित किया था? क्रांति गतिविधियों और अंकुश लगाने के। रॉयल एक्ट क्यों पारित किया था? क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगने में। बच्चों एक ऐसा कानून था जिसमें आपको अगर जेल में कर भी दें तो न तो आप अपने लिए वकील, न तो कोई दलील, आपको जब मन हो तब उनको शक के आधार पर आपको जेल में बंद कर देते अंग्रेज लोग। पूना समझौता किन के मध्य समाप्त मतलब मध्य संपन्न हुआ था बताइए? पूना समझौता किन के मध्य संपन्न था? गांधी और अंबेडकर के बीच ये समझौता क्यों हुआ था? दलित के लिए अलग निर्वाचन के लिए
हो रहा था कि दलित को एक अलग तरह से उनके निर्वाचन के लिए यानी राजनीतिक में जो आए वो अलग उनके लिए सीट हो, उनका अलग हो, हर एक चीज़ उनकी अलग करना चाहते थे। इसी के बीच गांधी और उसके बीच फिर समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला है मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। इनसे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रूफ है। तो मेरे बच्चों चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, बताइए। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था मेरे बच्चों? जॉन के ने। किसको? जॉन के ने। मनरेगा शुरू हुई थी, मनरेगा शुरू हुई थी कहाँ सबसे पहले हुई थी मेरे बच्चों? सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। पावर लूम का आविष्कार किसने की? उसके बाद या तो आपको इस तरह पूछ सकता है, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था, बताइए। ये प्रश्न आपको भी वही लगा लीजिए, हो सकता है कि पूछे, क्योंकि 2021-19 में पूछा गया, तो हो सकता है कि इस बार पूछने की संभावना बहुत है। तो इसका है एडम कार्टराइट ने। किसने की थी? एडम। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने की थी। किसने की थी? हेम्फ्री डेवी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। कब हुई थी मेरे बच्चों? 1920 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में जो जानते हैं जल्दी से कमेंट में बताइए। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? सूती मिल पहले कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी मेरे बच्चों? मुंबई में। जगदीश डी टाटा और टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों? ये प्रश्न आपको जबान में याद होना चाहिए। 1907 में हुई थी। कहाँ हुई थी मेरे बच्चों? उस राज्य का नाम बताइए। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई, तो बताइए। 1854 ईस्वी में मेरे बच्चों। 1854 ईस्वी में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। वाष्प यानी वाष्प भाप से चलने वाला इंजन का आविष्कार क्या था? कौन किया था मेरे बच्चों? जेम्स वाट ने किया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था? ये प्रश्न आपके अभी जो वर्तमान में मॉडल सेट आए हैं उसमें भी पूछे गए हैं। 1881 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष के वयस्क मताधिकार कब हुआ था, बताइए। ये भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का यानी मताधिकार का किस देश में मिला था, यानी डालने का अधिकार किस देश में मिला था? आपको पता होगा, जो नहीं जानते हैं इस बार बताइए जल्दी। मेरे बच्चों कौन है स्त्री? 1828 1828 नहीं मेरे बच्चों, 1918 है। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का कब प्राप्त हुआ था? 1918 होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, तो यहाँ आपको नहीं देखना। यहाँ जो उत्तर दिया हुआ है इसमें 1918 में। ठीक है मेरे बच्चों, इसको ठीक कर लीजिएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था मेरे बच्चों? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था मेरे बच्चों? पता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? फटाफट बताइए। 1770 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी मेरे बच्चों? फटाफट बताइए। इंग्लैंड में हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में कोयला कब हुआ था मेरे बच्चों? फटाफट बताइए। 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। अगला है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, बताइए मेरे बच्चों। कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है मेरे बच्चों 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? इंग्लैंड में। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था मेरे बच्चों? इंग्लैंड में चला था। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था मेरे बच्चों? थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा मेरे बच्चों। दस घंटे का आंदोलन कहाँ चला मेरे बच्चों? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न आपका, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी मेरे बच्चों? तृतीय के। किसमें हुई? तीर्थ में। चलो अगला है, बाराबंदी आंदोलन कहाँ से हुआ मेरे? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों? 1962 में। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। कब हुई थी? 1962 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। बहुत ही कम प्रश्न बचा है, आपको घबराना नहीं मेरे बच्चों। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत में पहला लौह इस्पात यह संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया था मेरे बच्चों? किस जगह पर स्थापित किया? जमशेदपुर। अभी जमशेदपुर कहाँ है, वर्तमान में किस राज्य में, इसके बारे में कमेंट कीजिए। कपास ओटेन की मशीन किसने बताई थी? कपास ओटेन की मशीन किसने बनाई थी मेरे बच्चों? किसने बनाई थी? इली हिटनी ने। इली हिटनी ने। अगला है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था मेरे बच्चों? फटाफट बताइए। वस्त्र उद्योग से। अगला है, वाटर फ्रेम यानी स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया था? रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का
कारण नहीं था? बताइए मेरे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण था? धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। भारत में लोहा इस्पात बनने वाला पहला कारखाना कहाँ खुला था मेरे बच्चों? बताइए। भारत में लोहा इस्पात बनने वाला पहला कारखाना कहाँ खुला था मेरे बच्चों? कुल्टी में। कहाँ खुला था मेरे बच्चों? कुल्टी में। अगला है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी मेरे बच्चों? किसने की थी? हेनरी बेसमेर ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेसमेर। भारत में पहले कपड़ा मिल मुंबई 1853 में किसने खोला था मेरे बच्चों? किसने खोला था? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी, कावाजी नानाजी डावर ने। किसने की थी? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने की थी? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था मेरे बच्चों? बताइए, फटाफट बताइए। जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। किसने की थी? जेम्स हारग्रीव्स। 1928 में ग्राइव वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था मेरे बच्चों? क्या था? विद्या देवी सरस्वती का। विद्या देवी सरस्वती का। अगला है, भारत सरकार किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन दिया था? फटाफट बताइए मेरे बच्चों, किसका? 1948 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव दिया मेरे बच्चों? किसका? तो उद्योगों की राज्य के संरक्षण। क्या होगा? उद्योगों के राज्य संरक्षण। अगला है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है मेरे बच्चों? उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। क्या था मेरे बच्चों? उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, शहरीकरण एवं शहरी जीवन में, ये चैप्टर नंबर 6 है। हम लोग लगभग हिस्ट्री में 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में से लगभग अब छठा चैप्टर में आ गए मेरे बच्चों। लगभग हम क्या बोले, 500 के आसपास क्वेश्चन होगा। ये सारा क्वेश्चन अगर हम कर लिए हैं, हिस्ट्री का भी जो पार्ट 1 में आपका हिस्ट्री चल रहा है मेरे बच्चों, उसके बाद आपका 3 बुक मिला, उसका लगभग 2 ही हमको लगता है कि वीडियो और बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा। 3 मैंने टारगेट रखा है। तीनों वीडियो अगर ईमानदारी पूर्वक आपने अभी तक हमारे साथ बने हुए जो छात्र, मैं गारंटी करता हूँ कि सीरियसली आपके जो मेहनत है वो रंग लाएगी। आपके रिजल्ट के दिन आपको पता चलेगा कि आपके जो सर पढ़ा रहे हैं इतने मेहनत, अभी रात के लगभग 9-10 बज रहे हैं, ये वीडियो हम बना रहे हैं आप सभी दोस्तों के लिए, मेरे छोटे भाई के लिए, ताकि आपके फ्यूचर बेहतर हो, रिजल्ट आपके बेहतर हो। क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपने आप बहुत इम्प्रूव किया है कि आपके रिजल्ट कैसे हो, इस चीज़ को मैंने बहुत रिसर्च किया है, तब मैं आपको लेके आया हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। समझ रहे हो मेरे बच्चों? चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, शहरी एवं शहरी जीवन सीमांत व्यवस्था से हटाकर समांती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति है मेरे बच्चों? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है प्रगतिशील वृत्ति। चलिए अगला है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है मेरे बच्चों? महानगरों में। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, पटना का प्राचीन नाम क्या? बताइए। पाटलिपुत्र। अगला है, पूंजी वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषण होता है? श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बताइए मेरे बच्चों। मध्य वर्ग आया था। कौन आया था? मध्य वर्ग। अगला है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब हुआ था? यानी लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? बताइए। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था मेरे बच्चों? किसने किया था? एबनेजर हावर्ड ने किया। किसने किया था? एबनेजर हावर्ड ने। अगला है, अस्थायी कृषि के प्रभाव कैसे जमाव संभव हुआ था? बताइए। अस्थायी कृषि प्रभाव कैसे जमाव संभव हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका है ए, संपत्ति का। अगला है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थी मेरे बच्चों? कहाँ तक? 40 लाख तक पहुँची थी। अगला है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? प्रभावी क्षेत्र। किस प्रकार? प्रभावी क्षेत्र। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव। अगला है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति की से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई मेरे बच्चों? किस प्रकार की? मुद्रा प्रधान व्यवस्था। किसका? मुद्रा प्रधान व्यवस्था। अगला है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस रूप को गहन रूप से प्रभावित किया? किस रूप से गहन रूप से प्रभावित किया है? शहरीकरण। मेरे बच्चों किस रूप से? शहरीकरण। अगला है, समयता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? समयता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? ऑप्शन है लंदन में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में, कलकत्ता में। कहाँ चलाया गया था मेरे बच्चों? लंदन में। अगला है, जुगरात कहाँ बनाए गए थे? बताइए। जुगरात कहाँ बनाए गए थे मेरे बच्चों? सुमेर में। कहाँ? सुमेर में।
अगला है आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था मेरे बच्चों? कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, बी में, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों पटना। हाँ तो मेरे बच्चों अगला प्रश्न है हम लोग का, क्या है? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था मेरे बच्चों? 1786 ईस्वी। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष में मेरे बच्चों कब हुआ था? 1965 में। अगला है नंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? मेरे बच्चों बताइए किस वर्ष आरंभ हुआ था मेरे बच्चों, फटाफट बताइए। 1863 ईस्वी में। अगला है मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? फटाफट बताइए मेरे बच्चों कब बनाई गई थी? 1819 ईस्वी में। इंग्लैंड के चार्सिस आंदोलन कब शुरू हुआ था मेरे बच्चों, कब आरंभ हुआ था? 1838 ईस्वी में। मुंबई को किराया कानून किस वर्ष लागू किया था? मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया था? 1918 ईस्वी में। अगला है मेरे बच्चों देवनागरी मत्स्य आगमन नामक उपन्यास किस महानगर का वर्णन किया गया है? कलकत्ता का। मेरे बच्चों किसका? कलकत्ता का। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों फैहान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष ही बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? 20 रथों में। किसने? 20 रथों। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? राजगिरा में। अगला है विश्व की प्राचीनतम शहर कहाँ बसे है? ऑप्शन नंबर ए है मेसोपोटामिया में। कहाँ मेरे बच्चों? मेसोपोटामिया। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था मेरे बच्चों? राजा हरिश्चंद्र। किसका? राजा हरिश्चंद्र। अगला है विशाल स्नागर कहाँ बना है? विशाल स्नागर कहाँ बना है मेरे बच्चों? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मेरे बच्चों? मोहनजोदड़ो में। अगला है द बेटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है? द बेटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है मेरे बच्चों? कौन है? एंड्रयू मेनियर्स। कौन है? एंड्रयू मेनियर्स। अगला है तख्त श्री मंजारी साहब कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? पटना साहिबा में। कहाँ? पटना साहिबा में। अगला है मेरे बच्चों ब्रेन। अगला प्रश्न हम लोग आने वाले हैं, देखने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको देख लेते हैं, उनके बाद चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन्हीं को देखेंगे। फिर बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा मेरे बच्चों। कब मनाया जाता है मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी है 1 मई। कब मनाया जाता है? 1 मई। सिकंदर कहाँ के निवासी थे मेरे बच्चों? फटाफट बताइए। यूनान के। अगला प्रश्न है 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश में पड़ा? मेरे बच्चों फटाफट बताइए किस देश में पड़ा मेरे बच्चों? फटाफट बताइए। 1938 में आर्थिक मंदी का प्रभाव कब किस देश में सबसे ज़्यादा पड़ा मेरे बच्चों? अमेरिका में। कब पड़ा मेरे बच्चों? 1900 अमेरिका में। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था मेरे बच्चों? फटाफट बताइए। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। किसने किया था? युद्धवंतर पूर्ण निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? फटाफट बताइए मेरे बच्चों। विश्व बैंक। किसने? मेरे बच्चों विश्व बैंक। अगला है मेरे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय कार्मिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय कार्मिक संगठन का मुख्यालय कहाँ मेरे बच्चों? वो बताइए फटाफट बताइए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? भारत सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है भारत? ओपेका का। किसका मेरे बच्चों? ओपेक का सदस्य नहीं। विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था मेरे बच्चों? 1929 में। एशिया यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है मेरे बच्चों? फटाफट बताइएगा। रेशम मार्ग। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है मेरे बच्चों? ये भी आपके पूछे गए हैं इस बार सवाल आपके मॉडल सेट में। तो हम लोग कौन सा सवाल देख रहे थे मेरे बच्चों? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? फटाफट बताइएगा। अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? फटाफट बताइए मेरे बच्चों। पश्चिम क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र। किस क्षेत्र से? पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। फिर बच्चों अगला सवाल है आपका ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था मेरे बच्चों? फटाफट बताइए। 1944 में हुआ था। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? फटाफट बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों। फांसीवादी नाजीवादी शासन का किसका हुआ था मेरे बच्चों?
फासीवादी और नाजीवादी का। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है मेरे बच्चों? फटाफट बताइए, सबसे बड़ी क्रांति कौन है मेरे बच्चों? कौन है मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका है बी, औद्योगिक क्रांति। कौन है औद्योगिक क्रांति? अगला है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी मेरे बच्चों? फटाफट बताइएगा, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका ए है 1990 ईस्वी में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों? 1919 में। अगला प्रश्न, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका डी है यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर आपका जो 8 है उनको देख लेते हैं। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको देख लेते हैं। पहला सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, प्रेस संस्कृत, और लास्ट ही क्वेश्चन आपके चैप्टर है, इनके बाद आपका नहीं है। विश्व सर्वप्रथम मुद्रा कला और मुद्रण की शुरुआत कहाँ शुरू हुई थी? फटाफट बताइए। चीन में। ये प्रश्न आप देख सकते हैं 2023, 2022, 2021, 2018, 2011, इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? फटाफट बताइएगा कौन था मेरे बच्चों? अमृत बाजार पत्रिका। ये था कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था मेरे बच्चों? किसने किया था? ऑप्शन नंबर है लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न मेरे बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न, न्यू इंडिया समाचार पत्र। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2024 में भी, 2023 में भी, और अभी मॉडल सेट में भी। न्यू इंडिया पत्र का संपादक कौन है? एनी बेसेंट। कौन है मेरे बच्चों? एनी बेसेंट। विश्व के प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी मेरे बच्चों? फटाफट बताइए कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। अगला प्रश्न, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से? मराठा किस में थे मेरे बच्चों? अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? फटाफट बताइए कौन था? मोतीलाल घोष। कौन थे मेरे बच्चों? मोतीलाल घोष। 95 थीसिस किसने लिखी थी? 95 थीसिस किसने लिखी थी मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर है मार्टिन लूथर ने। किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने। अगला है मिरातुल अखबार। अगला क्या है मेरे बच्चों? मिरातुल अखबार के लेखक कौन है? फटाफट बताइएगा, मिरातुल अखबार के लेखक कौन है मेरे बच्चों? जल्दी से कमेंट कीजिए, मिरातुल अखबार के लेखक कौन है? ओके, मिरातुल अखबार के लेखक कौन है मेरे बच्चों? क्या है? राजा राम मोहन राय। कौन है मेरा जो? राजा राम मोहन राय। अगला है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मेरे बच्चों किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर। भारत के समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत का कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? बताइए कौन सा मेरे बच्चों? कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ है। किसने है? चार्ल्स मेटकॉफ। अगला है मेरे बच्चों महात्मा गांधी। अगला क्या है प्रश्न मेरे बच्चों? महात्मा गांधी, थोड़ा सा वेट कीजिए मेरे बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है, पेज लास्ट है तो उसमें आगे पीछे हो जाता है मेरे बच्चों। कुछ सवाल और बचा है, थोड़ा सा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए। कॉमनवेल्थ किसका है? इसका कमेंट कीजिए। बंगाली किसने लिखा था? इसका कमेंट कीजिए। बिहारी किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी का यंग इंडिया। किसने लिखा था मेरे बच्चों? यंग इंडिया का मतलब। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था मेरे बच्चों? जर्मनी में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था मेरे बच्चों? चीन में हुआ था। हिंदुस्तान रेस्क्यू का प्रकाशन किसने किया था मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी है सचिनंद सिन्हा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? सचिनंद सिन्हा ने किया था। गुटेनबर्ग की सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी मेरे बच्चों? बाइबल की थी। अगला कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है उनको देख लेते हैं, उसके बाद यही वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट का हम लोग इंतज़ार करेंगे बहुत जल्द। इसके बाद आपको लगभग लगातार आपको वीडियो आते रहेगा, आपको घबराना नहीं है। आज़ाद के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया था? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय कुछ होगी तो उसके लिए अधिनियम एक पारित हुआ था। कब किया था मेरे बच्चों? फटाफट बताइए इसका। 1951 में। रूसो कहाँ के दार्शनिक थे मेरे बच्चों? कहाँ के दार्शनिक थे? फटाफट बताइए। फ्रांस। मेरे बच्चों जो इंपॉर्टेंट सवाल था हमने चुन चुन के आपको करा दिए हैं, तो इनसे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। ये जो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल से ले सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो पर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आने वाली है पार्ट 3 में, उसमें सॉरी बोले हैं पार्ट 2 में मेरे बच्चों, सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट 2 आने वाला, उसमें आपको सिविक्स और पॉलिटिकल मिलेगा। हो सकता है कि आपको और जो आपदा प्रबंधन है और आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स है
उनका एक पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने जो पढ़ाई है वो समझ में आ गई होगी। जिनको नहीं आया है एक बार में समझने में, वीडियो में किसी तरह का आपको कोई थोड़ा बहुत जल्दीबाजी लगे तो फिर से वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी रिवाइजिंग करना है। तो अगर आप बोलिएगा कि ऑप्शन देने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए तो उस तरह का भी हम वीडियो बना देंगे। इस तरह आपका भी चलते रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, इसी तरह का क्लास चलेगा। बस आपको वीडियो देखना है बढ़िया से, लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बता के जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।